दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग न्यू वेलफेयर एकेडमी के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रामबाण बुक लूसेंट का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी का गहन अध्ययन करेंगे। मेरा पर्पस होगा इम्पोर्टेंट लाइन को आपको याद करा दो। चलिए देखते हैं दोस्तों। समान ज्ञान, दोस्तों सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एरिस्टोस्थेनीज एक ग्रीक विद्वान जो है किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो और ग्रेव्स से प्राप्त किया गया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्रारंभिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया है। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी जो दो विचारधाराएं थी, पहला था संभववाद और दूसरा निश्चयवाद। संभववाद है इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक हैं भूगोलवेत्ता वाइडल डिला प्लस और फेब्रे। और निश्चयवाद के हैं जिसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं भूगोलवेत्ता रिटर रेटजेल, नवीन निश्चयवाद का संस्थापक एलन सैम्पल और हंटिंगटन। भूगोल की कुछ इंपोर्टेंट डिफिनेशन है दोस्तों, जिसमें कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उपयोग लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। यह डिफिनेशन एस्ट्रेगो ने दिया था भूगोल के संदर्भ में। दूसरा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैलेडियस टॉलमी ने दिया था, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान है। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान है, कैलेडियस टॉलमी ने बताया था। तीसरा डिफिनेशन है दोस्तों, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है, कार्ल रिटर। रिपीट करता हूँ दोस्तों, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है, तो कार्ल रिटर। चौथा डिफिनेशन है भूगोल का, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है, यानी रहने का स्थान होम, ऑथर, होम्स। ठीक से याद करते हैं, होम, ऑथर, होम्स। दोस्तों ब्रह्मांड अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं को लेकर महाकाय, आकाशगंगाओं, गैलेक्सीज तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न है। पहला है महाविस्फोटक सिद्धांत। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिग बैंग थ्योरी। ऐसे एब जॉर्ज लेमेंतेयर साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी। दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेजान। स्फीति सिद्धांत एलन गुथ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में विस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। जी, बिग बैंग थ्योरी जो है सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोल एवं पादरी एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया था। बाद में रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या किया था। तो कौन दिया था दोस्तों बिग बैंग थ्योरी? जॉर्ज लेमेंतेयर। और इस सिद्धांत का जो है, इस थ्योरी का व्याख्या कौन किया था? रॉबर्ट वेगनर। महाविस्फोटक सिद्धांत, इसमें आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट या बिग बैंग कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनसे समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोट के पश्चात सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार आज भी जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच
बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 ईस्वी में मैप नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। नासा 30 जून 2001 ईस्वी को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना का शुभारंभ किया। मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 ईस्वी को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 ईस्वी के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का 11 फरवरी 2003 ईस्वी को डब्ल्यू मैप नाम रखा गया। दोस्तों, इस पेज में कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को ईओन कहते हैं। ईओन का महाकल्प इरा में, महाकल्प को कल्प में, पीरियड में, कल्प को युग में तथा युग को काल में विभाजित किया गया है। दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, भूगोल का जनक हिकेटियस, भूगोल का जनक हिकेटियस। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। पूछेगा वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? इरेटोस्थनीज। यानी भूगोल का जनक हिकेटियस, वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियन, भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम। भौतिक भूगोल का जनक कौन है? पोलिडोनियम। सांस्कृतिक कार्ल ओ सावर, सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर, सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर। गणितीय भूगोल का संस्थापक थेल्स व एनेक्सीमिंडर, गणितीय भूगोल का संस्थापक थेल्स व एनेक्सीमिंडर। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम, विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम। विश्व मानचित्र का निर्माता, विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता एनेक्सीमेंडर। कौन है? विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्सीमेंडर। भूगोल विश्वकोश का रचनाकार एस्ट्रेबो, भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है? एस्ट्रेबो, भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार एस्ट्रेबो। और क्रमबद्ध भूगोल का जनक है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। क्रमबद्ध भूगोल का जनक कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। धन्यवाद दोस्तों।